बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज अली, जाविद स्कूल सिस्टम से कंप्यूटर क्लास 10 लेक्चर नंबर 26 चैप्टर नंबर 4 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिलिंग एंड क्रिएटिंग का टू डायमेंशनल अरे। टू डायमेंशनल अरे एक ऐसी अरे होती है जिसके अंदर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए दो सबस्क्रिप्ट वैल्यू की क्या हो ज़रूरत हो, या फिर हम उसे यूँ कह सकते हैं such type of array that consists two rows and two columns is called two dimensional array। इसे हम यूँ भी कहते थे array of one dimensional array। तो आज हम देखते हैं कि इसको फिलिंग इसकी कैसे करते हैं, डेटा इसके अंदर इंटर कैसे करते हैं और इसके से डेटा लेते कैसे हैं, रिट्राइव कैसे किया जाता है, प्रिंट कैसे किया जाता है। डेटा इज इंटेड इन टू डायमेंशनल array by using nested loop। नेस्टेड लूप की मदद से हम डेटा क्या करते हैं, इंटर करते हैं और वहाँ से हम डेटा रिट्राइव या फिर प्रिंट करते हैं। अब देखिए नेस्टेड लूप क्या होती है। नेस्टेड लूप बेसिकली क्या है, सच टाइप ऑफ लूप दैट कंटेन्स एन अदर लूप, यानी द लूप प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। यानी दो लूप मौजूद हो एक ही लूप के अंदर, हम ये कह सकते हैं कि लूप के अंदर लूप का होना क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप का कहलाता है। यानी इसके दो पार्ट्स होते हैं, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट, आउटर लूप और इनर लूप। डेटा इज इंटर्ड इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ टू डायमेंशनल अरे। अब यहाँ हम बात करेंगे क्या कहना चाहता है कि डेटा जो है टू डायमेंशनल अरे के हर एक एलिमेंट के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअली इंटर किया जाता है, यानी अलग अलग। ये नहीं कहते कि सारा डेटा एक ही वक्त में तमाम के तमाम एलिमेंट्स में क्या किया जाए, इनपुट किया जाए, ऐसा नहीं है। हर एलिमेंट्स के अंदर अलग अलग टाइम पे क्या होगा, डेटा इंटर होगा। तो इंटर डेटा द एलिमेंट इज रेफरेंस बाय इट्स इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट वैल्यू। अब बात याद रखिएगा कि हर एलिमेंट जो उस अरे का हिस्सा है उसका क्या होगा, एक इंडेक्स वैल्यू होगी, एक सबस्क्रिप्ट होगी। आप अपनी बुक के अंदर अगर देखें तो बुक का जो पेज होते हैं वो क्या है, उसके हर पेज का क्या होता है, नंबर होता है बेसिकली। वो नंबर असल में क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू। अब उस इंडेक्स वैल्यू से क्या करते हैं, उस पेज के अंदर लिखी गई मालूमात को आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं। सेम एज इसी तरह से जब हम क्या करते हैं, अरे डिक्लेयर करते हैं टू डायमेंशनल में, तो हर उस टू डायमेंशनल के अंदर जो एलिमेंट है उसका एक इंडेक्स वैल्यू होती है, ताकि जब उस एलिमेंट को हमने एक्सेस करना हो तो एग्जैक्ट वही एलिमेंट हमें मिले। यानी हमने नंबर 3 इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहिए तो हमें क्या होना चाहिए, उस इंडेक्स का पता होना चाहिए। हम ये ना हो कि हम इंडेक्स नंबर 4 इस्तेमाल करें और वैल्यू हम कहेंगे हमें क्या मिले 3, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली डेटा इज रिट्राइव्ड फ्रॉम एन अरे फ्रॉम एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अरे। अब वो कहता है ये सेम तरीका है कि जैसे हम क्या करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं हर एलिमेंट ऑफ अरे के अंदर, सेम है इसी तरह से हम डेटा वहाँ से क्या करेंगे, रिट्राइव यानी दोबारा इस्तेमाल करेंगे हर एलिमेंट्स ऑफ अरे के अंदर। कैसे करते हैं कि हर इंडेक्स का क्या करेंगे, हर एलिमेंट का इंडेक्स लेंगे और उससे हम उस वैल्यू का जो उसके अंदर डेटा मौजूद है उसे हम एक्सेस करेंगे। यूजुअली वो कहते हैं जी हम आप ये काम करना है तो हम कैसे करेंगे, तो आमतौर पर नेस्टेड लूप का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है डेटे को एक्सेस करने के लिए टू डायमेंशनल अरे के एलिमेंट्स में से। टू डायमेंशनल एलिमेंट्स ऑफ टू डायमेंशनल अरे में से अगर आपने डेटे को एक्सेस करना है, डेटे को वहाँ इनपुट कराना है, तो आपको नेस्टेड लूप का सहारा लेना पड़ेगा। नेस्टेड लूप इज यूज्ड टू इंटर डेटा इनटू द एलिमेंट्स ऑफ टू डायमेंशनल अरे। नेस्टेड लूप को इस्तेमाल किया जाता है डेटे को टू डायमेंशनल अरे के एलिमेंट्स के अंदर इंटर करने के लिए, पुट करने के लिए। अब हमने पहले भी कहा था कि नेस्टेड लूप के अंदर दो लूप्स होती हैं, इंटर लूप, इनर लूप और आउटर लूप। अब यहाँ आउटर लूप का काम क्या है, आउटर लूप का काम है जनाब क्या, वैल्यू चेंज करना, इसकी इंडेक्स वैल्यू ऑफ रोज। हमने पहले भी कहा कि जब हम टू डायमेंशनल अरे की डेफिनेशन देखते हैं तो क्या है कि दो सबस्क्रिप्ट चाहिए टू डायमेंशनल अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। एक सबस्क्रिप्ट किसका हिस्सा होगा, रो का, और दूसरा सबस्क्रिप्ट हिस्सा किसका होगा, कॉलम का। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल है कि हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ 2 व 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये दो जो है बेसिकली क्या है, इंडेक्स वैल्यू है रो की, और 3 यहाँ पे किसकी इंडेक्स वैल्यू होगी, कॉलम
अब अगर मैं इसको ओवरव्यू करके देखूँ थोड़ा सा कि ये अगर मैं एक टेबल बनाता हूँ, इस टेबल के अंदर ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को अगर देखें, ये हमारे पास 0 और ये 1, 0, 1 एंड 2। तो अगर इसी एग्जांपल की मदद से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 0 व 0, तो क्या आएगा, पहली रो पहला कॉलम यहाँ पे 0 व 0। तो इस इंडेक्स के ऊपर जो भी डेटा होगा मैं उसको क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ बाय गिवन द इंडेक्स वैल्यू ऑफ रोज एंड कॉलम्स। द इनर लूप इज यूज्ड टू चेंज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉलम, और जो इनर लूप है उसका काम है इंडेक्स वैल्यू को चेंज करना किसके, कॉलम्स की। अब यहाँ पे हमारे पास है जी एक छोटा सा नोट है, वो कहता है जी सिमिलर मेथड, यानी बिल्कुल एज इट यही मेथड क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है जब हमने डेटा प्रिंट करना हो किसी भी एलिमेंट्स ऑफ अरे में से। तो ये वो मेथड है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ओवरऑल फिलिंग एंड प्रिंटिंग करते हैं किसकी, 2 डायमेंशनल अरे की GW बेसिक के अंदर। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ तो आपको ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको समझ ना आई हो, आप हमसे स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।